सून टाइम के साथ मैं हूं शाह मोहम्मद आबान। गुज़श्ते दिनों हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से इलेक्शन 2024 के सिलसिले में कुछ इंटरव्यूज नशर किए। उसमें तलागंग के हवाले से सीनियर कानूनदान मलक इम्तियाज जवान एडवोकेट का इंटरव्यू भी शामिल था। उन्होंने हमें बड़ी तफसील के साथ तलागंग की सियासत, जितने भी इस वक्त लोग मैदान में हैं, उनका कैलिबर, उनकी इस वक्त करंट जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो बताई। फिर हमने अपने तौर पर एक सर्वे मुनक्कद किया। उस सर्वे में हमने ये बात नोट की कि सरदार मंसूर या टमन जो 3 दफा MNA रह चुके हैं गुज़श्ता सदी में, करंट जो सदी चल रही है इसमें उन्होंने काफी पार्टियां इधर उधर बदलने का वतीरा रखा। 88, 90 और 97 में 3 दफा MNA रहने के बावजूद उनका कहीं से भी हमें कोई ऐसी कारकर्दगी सामने नहीं आई। कोई भी उनका फॉलोअर ये बताने से कासिर था कि उन्होंने इलाका तलागंग, तमन, लावा या जो मुल्हिका इलाके हैं उनके लिए कुछ किया हो। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सुक्का से एक रोड किसी काम के सिलसिले में तमन की तरफ हमने रुख किया तो पुराने जमाने की वो लुक वाली खंडर सड़क नजर आई और मैंने दरियाफ्त किया कि तमन क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है, एयर मार्शल नूर खान साहब के हवाले से, बाकी सरदार साहबान जो तख्ते तमन के हवाले से जितने भी लोग हैं, तो उन्होंने रूल किया है इस इलाके को। तो इनके इलाके को जाने वाली सड़कों की ये हालत है। बहुत अफसोस हुआ। अब क्योंकि कुछ अरसा सरदार मंसूर साहब PTI में रहे हैं तो PTI के जो फॉलोअर हैं उनका गालम गलोच बड़ा मशहूर है। तो अब बदकिस्मती से इनके साथ वो जो लोग शामिल हुए हैं उनको, वो चाहे मदरसे से निकल के आए, चाहे स्कूल से निकले, कहीं से भी उनका गाली गलोच उनका वतीरा है। तो मैंने भी उसी सिलसिले में अपनी राय का इजहार किया। तो वहां से जिस तरह की सूरत हाल का मुझे सामना करना पड़ा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये तलागंग का एक अवानकारी का इलाका है जहां पे इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, इस तरह की जबान इस्तेमाल की जाए। या शायद वो आदी थे तलागंग की सहाफत के कि 10-12 लोगों को पास बिठा लिया और अपना मौकिफ उनको बताया कि ये आप लोगों ने कल छापना है, और उन्होंने वो अपनी चापलूसाना तरीके से छाप दिया। हजूर, हम वो नहीं है। हम इदारे चला रहे हैं और अपने पैसे से चला रहे हैं। हमें ना तो आपके इश्तिहारों की गर्ज है, ना आपकी किसी धमकियों से हम डरने वाले हैं। आपको अपनी कारकर्दगी जाहिर करना होगी। हमने, क्योंकि नून लीग मुतवक्को तौर पे जो सिनेरियो बन रहा है उसमें हुकूमत के लिए तगोदो कर रही है और बहुत सारी कुव्वतें उसके साथ हैं, तो हम नहीं चाहते कि इलाका तलागंग और लावा ये इलाके महरूम रहें किसी ऐसे बंदे के MNA बन जाने से कि जो MNA बनने के बाद इलाके को टाइम देना गवारा ना करे, अपने फॉलोअर को टाइम देना गवारा ना करे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कई पुश्तों से यही वतीरा है कि पूरे हाथ का सलाम भी नहीं देते ये लोग। हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने तस्वीर का वही रुख दिखाया है जो हल्के में है। सरदार मुमताज तमन से हमारा कोई जाती तलक नहीं है। वो बुजुर्ग आदमी हैं और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बीमार हैं। शायद उनका कोई पोता या नवासा मलक शहरोज वो आपके मुकाबले में टिकट के लिए कोशिश कर रहा है। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सर्वे में मलक शहरोज के हक में ज्यादा लोग बोले। हम ये आरा नून लीग के उन सरकर्दा लोगों तक जरूर पहुंचा रहे हैं, लम्हा बलम्हा, सोशल मीडिया के थ्रू और खुद सेक्रेटरीट में जाकर, कि ये जो इलाके हैं जहां जहां पे हमारा पेपर सर्कुलेट होता है तो हम अपनी जिम्मेदारी खूब निभाएंगे। तमन को गैस किसने दी? मुमकिन है वो सरदार मुमताज के चाहने वाले हों जिन्होंने मुझे बताया कि गैस तमन तक
सरदार मुमताज का कारनामा है। गैस बहुत बड़ी नेमत है इन इलाकों में, ये बैकवर्ड इलाके हैं, यहाँ पे उस तरह जंगलात भी नहीं है जिनको काट के आप लोग लकड़ी जला लेंगे। और एलपीजी का तो आपको पता ही है। फिर जो गैस आगे कुछ गांव को गई है वो हाफिज अमर यासर ने दी है, जो अवामी हलके कह रहे हैं। सड़कों का हम पहले ही इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वो सड़कें हाफिज अमर यासर ने मंजूर करवाई हैं। अब आपका ये कहना कि जो अब सड़क बन रही है उसको कहीं आपने मौलाना असद से मुलाकात में मंजूर कराया है, तो हजूर उसका क्रेडिट आप जरूर लें, लेकिन आपने पिछली 3 दहाइयों का भी एहतसाब करवाना है अपना कि उसमें आपने क्या किया है। जब आप एमएनए नहीं थे तो आपने क्या किया है, कितने लोगों के दुख सुख में शामिल हुए हैं। माना कि आजकल आप नून लीग के जितने भी एमएनएज और जहां जहां से भी टिकट की खुशबू आ रही है, आप वहां पहुंच रहे हैं। आपका खानदानी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे तरीके से एक तलक रखते हैं और उन लोगों ने आपको अच्छा वेलकम किया होगा, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हजूर आपको टिकट नहीं मिलने वाला। टिकट तो किसी कैलिबर वाले यंग बंदे को ही मिलेगा, क्योंकि अगर टिकट मिलना होता तो आपको इमरान खान साहब दे देते थे। इमरान खान ने भी आपको टिकट इसलिए नहीं, क्योंकि आपकी जो पार्टियां बदलने की रविश है उनको भी आप पे ट्रस्ट नहीं था। और टिकट जब भी मिला है तो चौधरी को मिला है। क्यों मिला है? आपकी बकौल आपके एक उस्ताद के कि जी नालायक का लफ्ज नहीं कहना चाहिए। सियासत में जो बंदा अपने फॉलोअर संभाल ना सके, अपना हल्का कॉन्स्टिट्यूशन संभाल ना सके, तो वो फिर नालायक ही होता है। नायल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जुनाब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, जुनाब 3 दफा एमएनए रहे हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं। तो हजूर इस वक्त जो मलक शहरोज की पोजीशन है वो हम अभी, क्योंकि वो नए हैं, सियासत में उनकी एंट्री हो रही है, वो आएंगे इलाके के साथ, उनका क्या रोल जो रहा है पिछले कई सालों से, तो उसके मुताबिक लोग उन्हें वोट देंगे, पार्टी उसके मुताबिक उन्हें टिकट देगी। बहरहाल इस वक्त जो हम इसी बात पे कायम खड़े हैं कि आपका 10 से 12 हज़ार वोट बैंक है और सरदार मुमताज टमन आपसे कहीं बेहतर रहा है, क्योंकि वो बिरादरियां रखने वाला आदमी है, वो अपने धड़ेबंदियां रखने वाला बंदा है। उसके साथ दुश्मन भी खड़े होते हैं, दोस्त भी खड़े होते हैं। मैंने गाली नहीं सुनी कभी, ना उनसे ना उनके फॉलोअर से। तो बाकी कोई अगर आपका फॉलोअर या आपका कोई साथी अपनी कारकर्दगी मुझे बताना चाहे कि जुनाब सरदार मंसूर टमन साहब ने इलाका के लिए ये काम किया है, तो मैं मन्नो अन इखबारात में भी उसको शाया करूंगा और इसी स्टूडियो में बैठ के आपके लिए जुनाब वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा और हर जगह शेयर भी करूंगा। शर्त यह है कि आपने कोई काम बताने हैं, सिर्फ यही नहीं कह देना कि रिफाई काम बहुत ज़्यादा किए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास जब करने को कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं जी हम रिफाई काम में पेश रहे हैं। वो आपका और अल्लाह का मामला है, हल्के की आवाम का और आपके साथ मामला सड़कों, गैस, बिजली, इन चीज़ों से है, जो आपने हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सर्वे में हमें नजर आया आपने नहीं करवाया। कोई बात बुरी लगी हो तो हम माजरत खा है। अस्सलाम वालेकुम।